गाइस वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। और आज बहुत दिनों बाद मेरा मन कर रहा था जवे खाने का, तो मैंने मम्मी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, मम्मी आज प्लीज़ जवे बना दो। तो मम्मी मैदे के जवे तो नहीं बनाती, लेकिन मम्मी सूजी के जवे बहुत अच्छे बनाती हैं। तो देखिए गाइस मैंने जवे भून दिए। मम्मी आज करने गई थी वेजिटेबल की शॉपिंग, तो इतने मैं सोचा चलो, मम्मी कह रही थी चल तू जब भून ले, इतने में शॉपिंग कर आती हूँ, ठीक है। तो फिर मम्मी सब्जी लेने गई, ठीक है। और वहाँ जब तक मम्मी तब मैंने सारे जगह भून दिए, पूरे 1 किलो जवे हैं थे। और ये मम्मी मैंने कहती है प्याज, आलू और टमाटर, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी मम्मी जवे छौंक देंगी और मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या सब्जी लेके आई है। चलो, मैं पटरा कहाँ रखा है? पटरा यहीं कहीं होगा, तू दिखाई नहीं दे रहा। ये तो रखा। मैं तो बोल रही थी, कपड़े अलमारी में नहीं रखे तूने? भूल गई। हाथ से निकालना, हाथ से निकालना। अम्मा तो पैशन है। तो चलो गाइस रिमाइंड करते हैं। तो मम्मी देखते हैं मम्मी क्या क्या सब्जी लेके आई है। तो थैले तो ले गए हैं ये 2, ठीक है। लाए कुछ भी नहीं है। तो चलो देखते हैं गाइस मेरे मनपसंद की सब्जी है या नहीं, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर तो सरसों का साग, मक्के सरसों का साग मिलता है, और क्या मिलता है, मेथी मिलती है, गर्मियों बथुआ के टाइम मिलता पे, है। सर्दियों के टाइम पे। सर्दियों के टाइम पे कह रही हूँ मैं, और गर्मियों के टाइम पे लौकी ये से तो हमारा फ्रिज में रहता है, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं। ये मम्मी लाई है घिया, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं खाना। और मैं कुछ स्पेनिश सीख रही हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा चलता है बताना। और मैंने कुछ स्पेनिश में वर्ड्स भी निकाले थे घी के मतलब के। तो मैंने ये घी के मतलब के, सब्जी के मतलब के। सब्जी के मतलब के, अरे मैं भूल जाती हूँ ना आपको मतलब। तो पता है मैंने सब्जी के थोड़े से नाम निकाले। तो सबसे पहले मैंने निकाला लौकी का, क्योंकि यही नाश की जड़ और मुझे ये रोज़ खानी पड़ती है मम्मी के चक्कर में। चलो बताती हूँ। सैला बोला दे, क्या था मतलब सब्जी के नाम भी तो गंदे से हैं, तब भूल जाती हूँ। छोड़ो बात बताऊँगी। और ये है लहसुन, इसको स्पेनिश में बोलते हैं अजो, ठीक है। और वैसे भी स्पेनिश अभी मैं सीख ही रही हूँ, मैं अभी बिगिनर हूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा वो करना पड़ता है। क्या कह सकते हो, लहसुन। छी यार, लहसुन लहसुन मम्मी सब्जी में डालती है बहुत कम। खोल क्यों रही है ये? अरे मैं चेक कर रही हूँ कि कितने रेट मिले ये लहसुन। तो खोल के चेक अजो, करने। अजो कितने रेट मिला है? अजो? हाँ, इसे इस स्पेनिश में बोलते हैं ना, स्पेनिश में क्या बोलते हैं अजो। इसको? अजो? क्या ना, लहसुन को। तो बताओ क्या रेट मिला है? ये मिले हैं 25 रुपए के, 30 रुपए के, 30 रुपए पाव, 30 रुपए के 250 ग्राम। अच्छा, बड़े सस्ते हैं ये तो। सस्ते हैं ये। हाँ, 30 रुपए, 60 रुपए के आधी किलो है। मैं अमीर हूँ आपको नहीं पता। अच्छा। और इसको स्पेनिश में कहते हैं लीमन। लीमन, नींबू को? हाँ, वैसे हम लेमन कहते हैं बट उसमें लीमन कहते हैं। गाइस देख सकते हो लीमन कितना अच्छा है। पता है मम्मी गर्मी में अक्सर फ्रिज में लेमन रखती है, क्योंकि मम्मी कहते हैं कि गर्मियों में ग्लूकॉन डी से अच्छा, ठीक है, और टैंग से अच्छा नींबू पानी रख के पियो, सबसे मजबूत रहता है, ठीक है। सबसे मजबूत रहते हो और बहुत गर्मी में बहुत ज़्यादा कम लगती है। तो जब भी मैं स्कूल से आती हूँ ना, गर्मी अब तो गर्मियाँ चल रही हैं, क्योंकि अगस्त तक नवंबर तक तो गर्मियाँ चलेंगी। लेकिन जब मैं स्कूल से आती हूँ, जैसे मई में अभी गए थे हम, तो मैं स्कूल से आती हूँ तो मम्मी मुझे गर्मा गर्म कह रही हूँ, ठंडा ठंडा नींबू पानी पिलाती है, और बहुत अच्छा लगता है मुझे नींबू पानी पीना। इसलिए मम्मी, ये मैं बोलती हूँ मम्मी से, मम्मी कभी ग्लूकॉन डी लिया करो, ऑरेंज फ्लेवर मेरा फेवरेट है, बट मम्मी कभी लाती ही नहीं है। इसकी भी गांठ तो लगा। हमने लीमन रख लिया, डीमन यहाँ लगाते। स्पेनिश में क्या, लीमन? हाँ लीमन। अरे मैं बिगिनर हूँ ना, तो वो एक रह गया। तो आप मेरी गलती को माफ़ कर सकते हो, ठीक है। मुझे बोलने थोड़ी सी अटक अटक के बोल पाती हूँ मैं अभी भी, ठीक है। टोमेटो 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 टोमेटो। मम्मी आपको पता है स्पेनिश में टमाटर टमाटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आपको तो पता होगा। इंग्लिश में बता, टमाटो कहते हैं। तो उसको उल्टा कर दो तो क्या कहते हैं? टोमेटो। टोमेटो। स्पेनिश में टोमेटो टोमेटो। टोमेटो। क्या अजीब से नाम है।
वाह, ये क्या है? ये पपीता, है कौन सा पपीता है? ये हरा हरा कच्चा पपीता ही है। कच्चा पपीता भी ज्यादा चाट चिपटी में, तो मतलब मैं इसका नाम कर देती हूँ पपाया बर्थडे, क्योंकि ये हरा होता है, ठीक है। क्योंकि और हमेशा स्पेनिश को ग्रीन कलर को कहते हैं वर्दे, तो फिर इसको बोलते हैं पपाया वर्दे। इसका तो नाम ही अजीब सा है, कोबेलो कोमेलो दे, ऐसे कुछ था, मैं भूल जाती हूँ। ओह वाह, पटेटो। ये आपको आलू का नाम पता है? पटेटो। आलू को नहीं पता, स्पेनिश में नहीं पता मुझे। पटेटो, पटेटा। पता था। मैं प्याज भी तो लाई थी, प्याज कहाँ गई? प्याज तो मेरे शोरूम में रख गई, अच्छा, चाहिए थी ना इसलिए लेके आऊं। ले दे, ले। तो गाइस मैं ले आई हूँ ऑनियन, देख सकते हो गाइस, मम्मी लेके आई है। मम्मी कितनी रेट मिला आपको? अरे ये तो बहुत महंगी हो रही है, 60 रुपए किलो हो रही है प्याज। है इतनी सस्ती हो? सस्ती महंगी, 60 रुपए उल्टा किलो। होता है, जो सस्ती होती है तो महंगी। चीनी भी 60 रुपए किलो हो गई, पता तुझे? 63 किलो, 63 रुपीज़ की, मतलब 63 रुपए किलो। अच्छी बात है। तो ऑनियन, इसको क्या बोलते हैं स्पेनिश में? इसको बोलते हैं सेबोला। स्पेनिश में सेबोला, सेबोला, हाय सेबोला, हाय सेबोला। देख और रह गई। अरे सेबोला, अजो, टोमेटा, पताता, सेबोला और कैलाबाजा, देबोटेला, पता नहीं क्या क्या नाम है। सो गाइस, मैं आपको पहले ही जो सब्जियां मम्मी चलाई हैं, मैं पहले रो वाइज लगाती हूँ, फिर आपको इनके नाम बता दूँ स्पेनिश में, ठीक है? चलो। पहले ही थैला की तैला लगा। अरे लो थैला, बड़ा थैला, यू नो व्हाट अ थैला ब्रो, मजा आ गया थैला। सब्जी के थैले हैं ये। चलो चलो गाइस, लगाते पहले अनियन, लेमन, पोटैटो, पपाया, टोमेटो, लहसुन और बॉटल गार्ड। चलो गाइस, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आलू से। तो आलू को इंग्लिश में कहते हैं पोटैटो और स्पेनिश में कहते हैं पताता। ओके, चलो। ये है प्याज, प्याज को इंग्लिश में कहते हैं अनियन और स्पेनिश में कहते हैं सेबोला। ओके, अब आ जाते हैं नींबू पे। नींबू को इंग्लिश में कहते हैं लेमन और स्पेनिश में कहते हैं लेमन। अब इस पे आ जाते हैं जो कि खतरनाक सब्जी है खाने में भी और बोलने में भी, ठीक है? तो इसको कहते हैं हिंदी में लौकी, इंग्लिश में कहते हैं बोटल गार्ड और स्पेनिश में कहते हैं सेबोला दे बोटेला, ऐसे कुछ था नाम, मुझे तो नहीं, सेलेबाजा दे बोटेला, ठीक है? अब इस पर देते हैं इसे कहते हैं कच्चा पपाया हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं रो पपाया और स्पेनिश में कहते हैं पपाया वर्दे, ठीक है? अब इस पर देते हैं, तो ये इसको हिंदी में कहते हैं टमाटर और इंग्लिश में कहते हैं इसको, हाँ, टोमेटो और स्पेनिश में कहते हैं टमेटा। और ये है लहसुन, लहसुन को इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक और स्पेनिश में कहते हैं अजो। सो गाइस, आप कैसे लगे सब्जियों के नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं डे बाय डे कुछ नया नया सीख रही हूँ और मेरे को अभी थोड़ी सी मतलब हिचकिचाहट हो रही है बोलने में, क्योंकि मैं सही से बोल नहीं पा रही हूँ और क्योंकि अभी न्यू लैंग्वेज है मेरे लिए। इंग्लिश में तो थोड़ी थोड़ी मैं बोल लेती हूँ, इंग्लिश में तो मैं ये बोल लेती हूँ, लेकिन हिंदी और स्पेनिश में बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसलिए। लेकिन ये जो ये है ना, ये खाने में भी खतरनाक लगती है, बोलने में भी खतरनाक लगती है, सब चीज़ में खतरनाक है ये, सिर्फ इसकी मिठाई के अलावा। जैसे कोई मिठाई बना दो बट टेस्टी लगती है।
गाइस मुझे अभी याद आया, मम्मी हरी मिर्च भी लेकर आई थी, तो मैं आपको हरी मिर्च दिखा देती हूँ। ये रही हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च को हिंदी में कहते हैं हरी मिर्च, और इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन चिल्ली, और स्पेनिश में कहते हैं चिले वर्दे। ओके, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि चिल्ली, ठीक है, जो कि मिर्च होती है, और जो वर्दे को कहते हैं स्पेनिश में ग्रीन कलर, तो ये तो ग्रीन होती हैं, और इसको हम कहते हैं चिले वर्दे। खत्म कहानी। लेकिन इससे ज़्यादा हार्ड इसका नहीं है, जो कि मुझे अब तक नहीं आया, ठीक है, बट कोई नहीं। और सो गाइस, ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग। आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और ये बताना कि स्पेनिश के वर्ड थोड़े मैंने गलत बोले हैं, ये सही बोला है, ठीक है, लेकिन ठीक है। और सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तो के बाद अगला जो ब्लॉग होगा मेरा इसी के ऊपर होगा, स्पेनिश वर्ड्स। मैं आपके लिए कुछ 2-3 वर्ड्स लेके आऊँगी और उसकी मीनिंग्स बताऊँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।